अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ रफल दुपट्टा किस तरह घर पे आप तैयार कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है और ये ऑर्गेन्जा के कपड़े पे बनता है। और मैं और मेरी सिस्टर मिलकर बनाने वाले थे। मैंने सोचा क्यों ना कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं, जैसे कि मैं आपके साथ बाकी अपनी सारी रूटीन शेयर करती हूं, तो क्यों ना ये चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आप चाहती हैं कि आप घर पे रफल दुपट्टा बनाएं तो उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको, कि किस तरह से ये बनाना है। बहुत ही ट्रिकी काम है, बहुत ही एहतियात से आपने बनाना है और आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत ही ये ट्रिकी काम है। आपको ये एक तो स्टफ़ ऐसा होता है कि उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 गज ऑर्गेन्जा का स्टफ़ लिया है। ऑर्गेन्जा का स्टफ़ अगर आप लेते हैं तो नॉर्मली उसका अर्ज जो होता है वो 1.25 गज होता है, लेकिन ये जो है ये तकरीबन 1.25 अर्ज है। तो इसको किस तरह से हैंडल करना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। तो रफल दुपट्टा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा ये इंचीज़ टेप और एक अदद अपने अम्मी के जहेज़ की प्यारी सी आप सीज़र ले लेंगे। अगर अम्मी के जहेज़ की ना भी हो तो आप किसी भी चीज़ से आप काम चला सकते हैं, किसी भी सीज़र से, लेकिन अम्मी की अगर जहेज़ की होगी तो ब्लेसिंग आपके साथ होंगी। चलिए ये तो हो गया मजाक, आप कोई सा भी सीज़र ले सकते हैं। और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे स्टफ चॉक। ये बाज़ार से तो पूरा मिलता है, लेकिन जैसे ही हमारे घर में ये आता है ना तो इसके इस तरह से पीसीज हो जाते हैं। तो आप बताइएगा कि आपके घर में खरिया साबित रहता है कि नहीं रहता। हमारे घर पे तो बिल्कुल नहीं रहता। तो चलें ये हो गया। और साथ में हमें जो इसके चीज़ चाहिए वो है पिन्स। आप किसी भी किस्म की पिन्स या कोई भी नीडल्स या कुछ भी आपके पास हो तो वो ले लें, क्योंकि आप बार बार सिलाई नहीं लगा सकते, तो आप इनकी मदद से इसको कैरी कर सकते हैं। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली ये पिन्स जो है ना वो इस पैक पे लगी हुई आती हैं और मैंने इससे हटा लिए हैं, क्योंकि बार इसको लेके इसमें से निकालना मुश्किल था। तो कोई भी वॉश का आपके पास इस तरह से पैक हो तो उसमें आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है तो उसके ऊपर इजीली हो जाती हैं। और ये नीचे भी मैंने अपनी पिन्स और इस तरह से सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ईजी होता है आपको ना, नहीं तो वो गुम जाती हैं, जगह जगह पर फैली होती हैं। तो आप किस तरह से कैरी करते हैं इन चीज़ों को मुझे वो भी बताइएगा। तो चलिए अब टाइम ज़ाया किए बगैर दुपट्टे की सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली ऑर्गेन्जा के दुपट्टे का जो स्टाफ होता है ना उसका अर्ज होता है 1.25 गज, इसका है 1.25 गज। ये काफ़ी फैलाव में है तो हमें इसकी साइड पहले दूसरी कटिंग करने से पहले हमें इसकी साइड से भी कटिंग करनी पड़ेगी। तो पहले हम इसका अर्ज कम कर लेते हैं 2.25 तक, जितना एक्स्ट्रा वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंचीज़ टेप ले लेंगे और 44 के इंचीज़ हम इसमें से निकालेंगे। अर्ज को कम करने के लिए 44 रहने देंगे और बाकी हम इसमें से जो है वो सारा स्किप कर देंगे। ये देखें 44 हमने इसमें से रहने देना है, क्योंकि इसमें हमारा 1.25 गज जो है अर्ज वो पूरा हो जाएगा और बाकी हमारा एक्स्ट्रा जो है निकल जाएगा। तो खरिये के साथ हम इसको निशान लगा लेंगे ताकि आपको इजी रह जाए बार बार, क्योंकि इंचीज़ टेप के साथ आप माप करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसे फोल्ड कर लेंगे यहाँ से और इसको यहाँ पे कट लगा देंगे। अब ये कट लगा लेंगे तो ये देखें ये वाला एक्स्ट्रा पीस हमने अलहदा कर दिया है। अब ये जो है ये एक्स्ट्रा ज़ाया नहीं होगा आपका, इसकी बॉर्डरिंग में काम आएगा। और बाकी का इंची स्ट्रिप के साथ मैं आपको बता देती हूँ किस किस तरह इसकी कटिंग करनी है। आपने बिल्कुल वैसे ही कटिंग करनी है इसकी जिस तरह मैं करूँगी यहाँ पे। हमने इसका अर्ज 44 किया है ना, इसी तरह से 44 की इंचीज़ में हम इसकी लंबाई की तरफ से इसको माप लेंगे। तो ये देखें 44 इंचीज़ में हमने इसको माप लेना है। अब ये लंबाई की तरफ माप लें। पहले हमने अर्ज उतारा है इसका, वो कम किया, 45 इंचीज़ कर दिए। एग्जैक्ट आपने 44 इंचीज़ पे निशान लगा देना है ताकि आपको बार बार मापना ना पड़े। तो पहले निशान लगा लेते हैं इसको यहाँ पे। तो ये मैंने हल्का सा कट लगा दिया है और अब इसको इस तरह से अलग कर लेंगे। इसमें आपको कैंची की ज़रूरत नहीं है। इस साइड का अगर आप इस तरह से इसको उतारेंगे ना तो ये इजीली उतर जाएगा। तो अब इसी तरह हम आगे इसी जो हमने ये कपड़ा उतारा है ना 44 इंचज़ का उसी के माप से हम इस बाकी सबके पीसेस कर लेंगे। हमें 4 पीसेस करने हैं इस सारे कपड़े के।
ये 5 गज हमने लिया है और 44 इंचज़ के हमने इसके पीसेस कर लेने हैं लंबाई की तरफ से। तो चलें करके मिलते हैं। तो ये सारे कपड़े को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। आपने करना क्या है, एक्चुअली आपने पूरा 5 गज कपड़ा लेना है और बाद में उसको लीरो लीर कर देना तो बाजी लीरो लीर करने तो बाद फिर तुसी इन्हें सिलाई करना है। कैसा ट्रेंड है जी। हमने 4 पीसेस में इसको डिवाइड कर लिया है। अब ये रुमाल की शेप में आपके पास आ गया, स्क्वायर शेप में। ये 44 ही इसकी लेंथ है अब और 44 ही इसकी वेथ है। तो अब हम इसको करेंगे फोल्ड, और फोल्ड किस तरह से करना है, आपने इस तरह से लंबाई वाली साइड पे आपने इसको कर देना है फोल्ड, और एक दफ़ा से फिर से इसे फोल्ड करेंगे और इसे रुमाल की शक्ल में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमारे पास इस तरह से इसकी 4 लेयर्स बन गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो होन ही सब तो ख़तरनाक मरहला आ गया है कि तुसी करना जो ऑर्गेन्जा नू इस्त्री प्रेस करना है, जिहड़ा कि बहुत ही मुश्किल काम है। तुसी इन्हू अच्छे नाल प्रेस करना है, लेकिन बाजी हाथ हौला रखना, क्योंकि जे ये सड़ गया कपड़ा तो जाया होएगा तो तुसी भी हॉस्पिटल हार्ट फेल ना पहुँच जाओगे, क्योंकि बार बार जो है हमसे बाज़ार नहीं जाया जाता। ख़ासकर मतलब आपने एक तो कलर मैच नहीं ना होता आपसे, आपने इतनी मुश्किल से ढूंढा होता है, कंट्रास्ट किया हो जाता है। तो बहुत एहतियात से, मैं मजाक कर रही हूँ जस्ट आपके साथ, फ़न के लिए आपको ऐसे कह रही हूँ, लेकिन आपने बहुत एहतियात से इसको प्रेस करना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल जाता है। तो बिल्कुल आपने स्लो स्पीड रखनी है प्रेस की, और तहम्मुल के साथ, हौसले के साथ, ज़रा टाइम ज़्यादा लगा लें, लेकिन इसको प्रेस अच्छे से करना है अब आपने। तो सारे पीसेस को इसी तरह से फोल्ड करेंगे और इनको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको इन तमाम पीसेस को प्रेस करने के बाद। तो तुसी भी जब बना रहे हो तो तुसी भी प्रेस कर लो। तो जी ये हमने सारे पीसेस को कर लिया प्रेस, और अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो अब कटिंग किस तरह से करनी है वो भी आप देख लें। हम भी कोई प्रोफेशनल दर्जन नहीं है, लेकिन ये कि हमने देखा है बनता किस तरह से, तो हम लोग ट्राई करें, तो इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो अब इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पीस की कटिंग करेंगे, अलग-अलग पीसेस की कटिंग होगी। आपने सब पीसेस की एक साथ कटिंग नहीं कर लेनी, क्योंकि बहुत एहतियात से करनी है। इस तरह आपका एक पीस ख़राब होगा तो बाकी भी सारे ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए आप एक एक पीस की कटिंग करें। तो इस तरह इंचज़ टेप लेंगे आप, कॉर्नर पे रख के आप इसको माप लें। तो ये तकरीबन 21 इंचज़ आएगा, क्योंकि हमने 44 का रखा था, तो हमारा इस तरह 21 इंचज़ निकला है। अगर आपका अर्ज बड़ा है, आप उसी तरह जिसकी कटिंग करें, तो इस लिहाज से आपका बड़ा आएगा। तो आप तो इस तरह कॉर्नर पे रखने के बाद हम तमाम इस पूरे स्टफ पे, इस पीस पे हम इस तरह से लगा लेंगे निशान 21 इंचज़ के लिहाज से। देख रहे हैं जैसे आपने 21 इंचज़ आपने नीचे से उसको माप लेना है, और 21 इंचज़ जहाँ जहाँ पे आता जाएगा वहाँ पे आपने इसको मार्क करते जाना है। इस तरह से वहाँ पे जो इंचज़ का फर्स्ट नंबर है उसको आपने वहीं पे कॉर्नर पे रखे, और बाकी सबको आपने इस तरह से मार्क करके इसका सर्कल बनाना है आपने। तो 21 इंचज़ आपने वहाँ से देखना है, उसी 21 इंचज़ को आपने ऊपर लेके आते आते आपने मार्क करते जाना है, और इसको एक सर्कल ड्रा कर लेना है। तो मिलते हैं सर्कल ड्रा करने। अब 21 इंचज़ पे हमने रख के इस तरह से इसका सर्कल बना लिया है। अब हमने 14.5 इंचज़ का निशान लगाना है, और वो कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से, इस सर्कल से लेके आपने आगे जितना 14.5 तक बनता है वहाँ पे आपने निशान लगा देना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने मार्क कर भी दिया थोड़ा सा, ये देखें। तो इस तरह से निशान लगाएंगे इसका। अब हमने इस सर्कल के साथ रख के 14.5 इंचज़ पे हमने निशान लगा लेने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पे उस कॉर्नर पे हमने निशान लगाया था 14.5 इंचज़ का, और इस सर्कल के ऊपर रखते हुए हमने ये 14.5 इंचज़ के निशान लगा लेने हैं। तो ये जी इंचज़ हमने वहाँ पे 14.5 के रख के, तो ये सारे सर्कल के अकॉर्डिंग हमने निशान लगा लिया है, और ये इस तरह से वहाँ पे भी एक छोटा सा सर्कल बन गया। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए थे। अब जिस तरह से हमने सर्कल लगाए हैं ना, सर्कल लगाने का मकसद ही यही है कि आपकी कटिंग नीट हो और अच्छे से हो। तो आपने इंची टेप अपने हाथ में रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने सर्कल ड्रॉ करते हुए आपने इसकी कटिंग करनी है। तो पहले जो हमने 21 इंचज़ पे सर्कल लगाया था उसकी कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद जो हमने 14.5 पे हमने जो लगाया था ना, ड्रा किया था सर्कल, फिर उसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब इसकी कटिंग होने के बाद। 21 इंचज़ का हमने काट लिया है। अब जो 14.5 का हमने किया था यहाँ पे, अब उसको काट लेते हैं। तो इस तरह इसकी भी कटिंग हो गई है। तो ये देखें, अब ये सारी राउंड शेप आ गई है हमारे पास। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे कि आपने रफल दुपट्टे देखे होंगे कि वो बिल्कुल राउंड शेप में होते हैं ना, तो ये देखें बिल्कुल राउंड शेप आ गई है इसकी। ये देखें इस तरह से।
अब हम बताते हैं कि बकाया पीसेस की कटिंग किस तरह करनी है। फर्स्ट पीस की कटिंग आपने देख ली किस तरह से होनी है, अब बाकी पीसेस की भी कटिंग देख लेते हैं। अब एक पीस की हमने कटिंग कर ली थी और बाकी जो 3 पीसेस हमने प्रेस करके रखे हुए थे, अब उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देंगे इक्वल करके। आपको बार बार फिर इंची स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ, हम लोग कटिंग कर रहे हैं, उसी तरह से आप कीजिएगा। तो ये बाकी 3 पीसेस को हम एक दूसरे के ऊपर रख के इक्वली सेट कर लेंगे पहले। अब ये हमने पीसेस रखनी है ना एक साथ पे। अब हम इसके ऊपर जो कटिंग की हुई है फर्स्ट पीस की, जिसकी हमने प्रॉपर कटिंग करी थी, वो इसके ऊपर रख देंगे और उसके बाद हम इसे करेंगे पिन अप, ताकि कोई भी पीस हमारा इधर से उधर ना हो और कटिंग करने में इजी रहे। इसीलिए मैंने आपको कहा था पिन्स आपने पास रखनी है और पिन्स हम लगा के इसको एडजस्ट करके अच्छे से फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इस शेप में हम इसको ऊपर रख देंगे, ये कटिंग वाला पीस है, और इसको सारा पिन अप कर देंगे। तो इस तरह से पिन्स लगा दें आप जगह जगह पे, ताकि आप इसको अच्छे से हैंडल कर सकें। जब आप इसकी कटिंग करें कोई भी पीस आपका इधर से उधर नहीं जाए और कटिंग इक्वली होनी चाहिए। और आपने कोई भी पार्ट इस वीडियो को मिस नहीं करना। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखना है ताकि आपको भी बनाने में ईजी रहे। ये बहुत ही ट्रिकी काम है और बहुत ही इसको एहतियात से और बहुत ही माप के करना है आपने इसको ना। इंची स्ट्रिप आपने पास रखनी है और इस तरह से करते जाना है आपने। इस तरह से साइड पिन्स हमने लगा दिए ताकि नीचे वाला कपड़ा जो है वो मूव ना करे और इक्वल रहे ऊपर वाले कपड़े के साथ जिसकी हमने कटिंग कर ली हुई है। तो चलें अपने अम्मी की दहेज की कैंची उठाएं और बिस्मिल्लाह करते हुए आप इसको काटते जाएं। अब ऊपर से भी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल। तो देखिए कितना इजी हो गया ना हमें कटिंग करना। सारे पीसेस की हमने इक्वली कटिंग कर दी, कोई पीस भी ऊपर नीचे नहीं होगा अब, और बार बार आपको उसको मापना भी नहीं पड़ेगा। तो अब इसको खोल लेते हैं। तो सारी पिन्स अब खोल दी गई हैं इसकी, और अब इन सब तहों को हम खोलेंगे। देखें किस तरह से पूरा गोल हो गया है। और अब हमने क्या करना है, अब जो हमने पूरा राउंड राउंड सर्कल बनाया है ना, उसको हमने दरमियान से कट कर देना है। दरमियान से कट करके उसको खोल देंगे, मतलब उसकी राउंड शेप को ख़त्म कर देंगे इस तरह से। इस तरह से ये कटिंग हो गई है। तो ये देखें हमने ये सारा इकट्ठा कर दिया है और इसकी कटिंग होने के बाद देखें ये राउंड शेप है ना, तो आपको इसको प्लेट्स नज़र भी आने स्टार्ट हो गए हैं कि मतलब अभी हमने इसको कोई सिलाई नहीं लगाई, कोई स्टिचिंग नहीं की, और ये जो है वो सर्कल में आ। अब बाकी तमाम पीसेस की भी हम एक एक साइड इस तरह से कट कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से 2 पीसेस को उठाया मैंने और इस तरह से इसको आपस से में जोन से कॉर्नर हमने जिस साइड से कटिंग की है ना, उस साइड से हम इन दोनों को मिला देंगे और यहाँ से रख के हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इसको सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से 2 पीसेस को हमने ज्वाइन करना है जहाँ से कट किया है, और हम इसको लगाएंगे गुम सिलाई। तो मैं आपको बताऊंगी गुम सिलाई किस तरह से लगानी है ताकि आप दोनों साइड पे दुपट्टा जो वो यूज़ कर सकें। अगर आप सीधे सीधे इसको सिलाई लगाएंगे तो आप एक ही साइड का दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस तरह क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे गुम सिलाई, जिससे आप दोनों साइड का दुपट्टा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो चले अब इसको गुम सिलाई लगा लेते हैं। तो अब स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। पहले इस तरह से दोनों को हमने रखा है और पहले इसको स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। स्ट्रेट सिलाई लगाते जाएंगे इसको इस तरह से। बहुत माइनर सा आपने रखना है इसको अंदर, ये देखें इतना सा, बस ज़्यादा नहीं आपने इसको अंदर रखना। ये अभी मैं आपको गुम सिलाई लगाना बता रही हूँ कि किस तरह से लगाएंगे गुम सिलाई। अभी पहले हम स्ट्रेट सिलाई लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सिलाई करते हुए। अब जो एक्स्ट्रा है इसमें उसको काट के इक्वल कर लेंगे इस तरह से। अगर माइनर सा भी है ना, आपने उसको कट करके इक्वल कर लेना बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से हम कर रहे हैं इस तरह से। ये देखें इतना सा रिमूव हुआ है तो इक्वल हो गया सारा। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, ये इसका जॉइंट आ गया। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से करते हुए। ये चीज़ हमने इस तरह से कर ली।
और अब हम इसको इस तरह से ज्वाइन करने के बाद इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, जिसको हमने उस साइड का स्टिच किया है ना, अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके अब उसी चीज़ के ऊपर रख के हम इसको दोबारा सिलाई लगाने वाले हैं। ये देखें, ये इस तरह से आपने पहले ये देखें स्टिच किया, अब उसी को इस तरह से फोल्ड करके हम इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। ये देखें, अब ये देखें इस तरह से स्टिचिंग कर ली हमने इसकी। इसको प्रेस हम कर लेंगे बाद में, एक दफ़ा करेंगे, पहले सारे स्टिच कर लेंगे पीसेस, तो इसको ऊपर रख के हम प्रेस करेंगे इस चीज़ के। अब इस तरह से इसको स्टिच करने का एक तो फ़ायदा आप दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, दूसरा अगर आप इसको इस तरह से स्टिच नहीं करेंगे ना तो ऑर्गेन्जा के जो धागे हैं वो निकलते जाएंगे और दुपट्टा आपका ये देखें ना जिस तरह से यहाँ से धागे निकल रहे हैं, अगर इस तरह से इसको स्टिच कर देंगे तो ये धागे निकलना बंद हो जाएंगे और वो अच्छे से लॉक हो जाएगा। तो चलिए अब बाकी सारे को भी इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। हमने 4 सर्कल तैयार किए थे जिनको हमने दरमियान से कट कर लिया था और 2 सर्कल की एक फ्रिल तैयार हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रख के उसको स्टिच करना है, क्योंकि हमने डबल लेयर दुपट्टा बनाना है ना, इसलिए हमने इसके 4 सर्कल बनाए थे, क्योंकि डबल लेयर दुपट्टे के लिए 4 सर्कल चाहिए थे हमें। अगर आपको सिंगल लेयर इसी तरह से बस बनाना है तो आप 2 सर्कल के साथ भी काम चला सकते हैं, लेकिन हमने इसको डबल लेयर बनाना है। तो अब वो जो 2-2 सर्कल्स की हमने लेयर्स तैयार कर ली हैं, अब इस तरह से रख के इनको इस तरह से रख के एक दूसरे के ऊपर, ये जहाँ से हमने जोड़ा है ना, उन जोड़ को ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख के हम इसको स्टिच करेंगे। अब जो छोटे सर्कल वाली जो साइड थी ना, छोटे कट वाली, उस साइड से हम लेके अब इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, सारे को इस तरह से स्टिच कर देंगे। हमने 2 लेयर्स वाला दुपट्टा बनाया है, तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनाए। 4 हमने उसके सर्कल बनाए। अगर आप चाहें तो 3 लेयर्स वाला भी बना सकते हैं, तो उस लिहाज से आप सर्कल ज़्यादा कट कर लें और आप 3 लेयर्स वाला भी तैयार कर सकती हैं। चलिए अब इस तरह इसको स्टिच कर लेते हैं। अब ये देखें बहुत प्यारी सी रफल आ रही है, ये 2 लेयर्स हो गई। किस तरह से देखें, ये देखें एक लेयर ये है ऊपर और एक इसके नीचे है। इस तरह से हमने इसको यहाँ से ज्वाइन किया है, यहाँ से, ये देखें यहाँ से ज्वाइन किया हमने इसको, और ये 2 लेयर्स हो गई। तो ये देखें इतनी प्यारी रफल्स आ रही हैं इसमें। ये देखें अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ और देखें कितनी प्यारी इसमें रफल्स आ रही हैं ये। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। और अब हम आपको बताएंगे कि ये जो जॉइंट्स आ रहे हैं ना, इसको हमने किस तरह से कवर करना है। ये जो हमने अभी लगाया ना सारी सिलाई, इसको कैसे कवर करना है ये बताती हूँ मैं आपको। अब इस जॉइंट को कवर करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा इस तरह से, और उसकी 4 इंच चौड़ी पट्टी हम काटेंगे। पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं 4 इंच। अब ये 4 इंच चौड़ी पट्टी हमने काट ली है। अब जो जॉइंट था जिसको हमें ऊपर से कवर करना है वो इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे, और अब इसको यहाँ पे स्टिच कर लेंगे इस तरह से। 2 लेयर्स ऑलरेडी हैं और तीसरी लेयर जो 4 इंच की पट्टी हमने कट की है ना, उसको यहाँ इस जॉइंट को छुपाने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसको इसी तरह स्टिच कर लेंगे पहले सारा। जो 4 इंचेस का हमने ये कपड़ा काटा था ना, वो हमने इस तरह से इन दोनों लेयर्स के साथ ये देखें इस तरह से जोड़ दिया। और अब देखें हम इसे किस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से टर्न करते हुए। ये वही 4 इंचेस का कपड़ा जिसको हमने इस तरह से फोल्ड किया है, और ये अब यहाँ पे स्टिच कर देंगे इसको फोल्ड करने के बाद। हमने इसको फोल्ड कर दिया और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऊपर आधा इंच बचा है उसको हमने उसके ऊपर दोबारा से टर्न करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे इसको इस साइड से। अब ये उस साइड से भी लॉक हो गया। अब उसको ये देखें हमने किस तरह से टर्न किस तरह से किया है। ये इस तरह से था ना, ये देखें, और हमने इसको इस तरह से अंदर की तरफ टर्न कर दिया है, और ये देखें ये गुम सिलाई हो गई, ये अंदर लॉक हो गया। ठीक है, अब ये देखें हमने वो जो स्टिच कर दिया था
अब उसको हम रख के अंदर की तरफ बाकी भी सारा स्टिच कर देंगे। ये देखते हैं जो हमने फोल्ड किया था ना, उसको अब वो अंदर वाली सिलाई के ऊपर हमने स्टिच करना है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से स्टिच करना है। अब इस सारे को स्टिच कर लेंगे और जो हमने रफल्स बनाई हैं जिनको हमने नीचे से स्टिच नहीं किया वैसे ही छोड़ा हुआ है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरह से है वो। तो ये देखें, ये जो हमने नीचे ऐसे छोड़ा हुआ है ना, इसको हमने यहाँ पे मशीन पे नहीं करना है इसको स्टिच, हमने इसकी करवानी है पीको। और किस तरह की पीको करवानी है और कैसे करवानी है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। जब तक वो आप नहीं देखेंगे ना तो आपका रफल दुपट्टा तैयार ही नहीं होगा। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे प्लेन सीधा, कहीं कहीं आपको रफल नज़र आ रही है। जब तक हम इसको पीको नहीं करवाएंगे और किस तरह से करवाएंगे वो आप नहीं देखेंगे या मैं नहीं आपको बताऊंगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि दुपट्टा असल में तैयार किस तरह से होगा, प्रॉपर जो सही रफल दुपट्टा है। तो वो देखने के लिए आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे सारा स्टिच कर देंगे इस तरह से सारा अंदर की तरफ। आपने बहुत ध्यान से और नीटली इसको सिलाई करना है। ये देख रहे हैं जैसे सिलाई के ऊपर सिलाई आ रही है, इस तरह से आपने। तो दुपट्टे की सारी स्टिचिंग हो गई है। अब मैं इसकी पिको करवाने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। पिको मैंने इसकी करवा ली है और ये वाली इसकी मैंने पिको करवाई है। ये तार वाली पिको है, मोटी तार वाली आपने इसकी पिको करवानी है। अगर आप मोटी तार वाली पिको नहीं करवाएंगे तो आपके दुपट्टे की इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं ये रफल्स नहीं बनेंगी इसकी। तो आपको मोटी तार वाली पिको करवानी है इस तरह से। ये देखिए, बाहर से भी तार वाली होगी और अंदर भी मोटी तार, इसके डलवा के ना आपने फिर पिको करवानी है। तो जी ये दुपट्टा हो गया है डन हमारा। तो जी ये देखिए, ये कितना खूबसूरत दुपट्टा रेडी हो गया सारा। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्टाइलिश लगता है और ऊपर से इसका ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो को देखें और ख़ुद घर पे इसको तैयार करें। बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल दर्जी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग भी नहीं स्टिच करते कपड़े वगैरह, या ना कोई हम लोग दर्जी हैं, लेकिन ये है कि हम लोगों ने ट्राई किया और वो बहुत ही अच्छा सा बन गया हमारा। और आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और इस वीडियो को करते हैं एंड यहीं पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।